सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का जो स्कूल ठीक करो कैंपेन चल रहा है, तो उसमें बीजेपी के स्कूल के तो बहुत सारे वीडियो सामने आ रही हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक तो बीजेपी के हैंडल से ये वाला इन लोगों ने इमेज शेयर किया है। फजील का स्कूल विदाउट रूफ एक्सपोजर गवर्नमेंट स्टॉल क्लेम्स। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है कि इस न्यूज़पेपर को एटलीस्ट ये लिखना चाहिए था कि फजील का लिखा तो है, लेकिन किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये तो पंजाब में ही बताया जा रहा है, वो तो हम निकाल भी लेंगे। प्रॉब्लम यह है कि न्यूज़पेपर वालों को अब इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अब ये उनके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, वरना जो डेट कॉलम रहता है वो न्यूज़पेपर में टॉप पर रहता है, हर न्यूज़ के सामने डेट देना। बट दे शुड अप्लाई इट, जैसे ई न्यूज़पेपर में होता है। ई न्यूज़पेपर में हम जो कुछ भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें ये न्यूज़ की हेडिंग होती है, किसने वो न्यूज़ लिखी है और कब लिखी है और कब अपडेट किया है। तो वो सब कुछ सब न्यूज़पेपर जो हार्ड कॉपी में हम पढ़ते हैं उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि इस आर्टिकल को देख करके ये कहीं पर भी मालूम नहीं होता है कि ये कब की है। ये फजील का जो है डिस्ट्रिक्ट है वो पंजाब में है। ठीक है, पहली इस पोस्ट से हमें क्या, जो हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर करते हैं, अब उनके लिए ये मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है कि हर एक छोटी क्लिप में उसमें डेट लिखना, बट उनको अप्लाई करने का सोचना चाहिए, क्योंकि इससे मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कितने साल पुराना है। क्योंकि बीजेपी के और जो बीजेपी सपोर्टर हैं, जो इंडिपेंडेंट भी हैं, जैसे कुछ ट्रैवलर हैं, उन लोगों ने भी इसको शेयर किया है कि इसमें ये लिखा है कि ये स्कूल है, ये क्लास चल रही है, इसमें छत नहीं है और ये पंजाब का है। ठीक है, तो फिर फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां से फिर उनका रिप्लाई आया है कि ये 2 साल पुरानी, कुछ ऐसा लिखा है। फिर वहां पर उनका रिप्लाई आ रखा है कि ये 2 साल पुरानी खबर है ये। तो इन्होंने ये लिखा है, शॉकिंग स्टेट ऑफ स्कूल इन फजील का पंजाब, द आप गवर्नमेंट हैड प्रोमिस्ड। ठीक है, टुडे डेडलाइन एक्सपायर्ड। तो 6 महीने पर यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग बनाने का प्रॉमिस किया गया था और आज डेडलाइन एक्सपायर हो गई है, ये इस हिंडल ने लिखा है। इसमें जो पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं हरजोत सिंह बैंस जी, उनकी ओर से ये रिप्लाई आ रखा है। ठीक है, तो उनकी ओर से ये रिप्लाई आ रखा है। इसमें क्या है कि इसमें कुछ रूम फिट थे और कुछ रूम अनफिट थे। - 2025 में फ्लड आया था, तो उसके चलते काफी सारे स्कूल उनके क्या बोलते हैं, टूटे हैं। तो ये जो स्कूल है, ये इनकी ये फोटो सेंड की गई है कि कुछ 2-3 क्लासरूम इस स्कूल के किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके हैं और 1-2 क्लासरूम अभी भी यहीं पे चल रहे हैं, तो उनकी फोटो ये सेंड की गई है। ठीक है, तो ये लिखा है, पीएस में नोट लिखा है, जस्ट टू रिमाइंड यू पंजाब सॉ द वर्स्ट एवर फ्लड, ओके स्कूल डैमेज्ड। ठीक है, as I informed my status report on Punjab schools a few days ago, this school falls in the category of 500 schools being completely redeveloped and will be ready soon। ठीक है, लिखा तो है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि क्लास 4 and 5th स्टूडेंट शिफ्टेड टू अ स्कूल विद इन 1 किलोमीटर। प्री प्राइमरी टू क्लास 3 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग सेफली इन 2 क्लासरूम इन परफेक्ट कंडीशन, शेयरिंग फोटो ऑफ द सेम। तो इस स्कूल की कंडीशन ये है कि 2025 में जो बाढ़ आई थी उससे स्कूल को नुकसान हुआ, डैमेज हुआ। क्लास चौथी और 5वीं बच्चों को 1 किलोमीटर की रेंज वाले दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया है और नर्सरी केजी से और क्लास 3rd तक के बच्चे इसमें पढ़ते हैं और ये उनकी फोटो है। ठीक है, जो कि एकदम सही कंडीशन में है। एक पोस्ट किया गया था, पंजाब का एक सरकारी स्कूल था, उसका एक छत, ये हाँ ये मिल गया, ये देखो, दिस इज द गवर्नमेंट स्कूल इन अ विलेज एडजेसेंट टू माई एंसेस्ट्रल विलेज 1 km फ्रॉम माई होम पंजाब। ठीक है, अब ये कंडीशन देखो, ये
ये तो ऑब्वियस सी बात है, पथेटिक कंडीशन में ये टूटा हुआ है, बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, जर्जर जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। तो इससे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है टुडे ओनली 22 चिल्ड्रन स्टडी हियर and the villagers themselves approached me with this demand. I had a brief discussion with Benji and he assured me that something would be done. ठीक है, let us set an example and finally renovate this school after 31 year. तो 31 सालों से ये स्कूल की हालत ऐसे की ऐसी है। ठीक है, तो मैंने इसी में हरदोल सिंह बैंस जी ने इसमें रिप्लाई किया था कि कुछ अमाउंट किसी आई थिंक इन्हीं की ओर से, फिर से रतन धिल्लन की ओर से ही फिर इसको रिपोर्ट किया गया था कि 5 लाख के आसपास सैंक्शन किया गया। तो मैंने एक्चुअली में ये रिप्लाई किया था कि ये स्कूल कैसे करके छूट गया, क्योंकि क्या है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन फील्ड में अच्छा काम नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया है। देश में पहली बार, पंजाब की ही अगर बात ले लो तो पंजाब कभी एजुकेशन में 27वें रैंक पर होता था, अभी केरल को भी छोड़ करके पछाड़ करके अभी नंबर 1 पे आ गया है। और ये केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी में जैसे पहले दिल्ली में हुआ था कि स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। लेकिन क्या है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को वो जो फोटो है ये कैसे करके छूट गया है। मैंने उसको कमेंट, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, मैंने उस कमेंट में ये लिखा था कि कैसे करके आम आदमी पार्टी से वो छूट गया है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी पार्टी से अगर एक भी स्कूल छूटा तो दूसरी पार्टी स्पेशली बीजेपी वाले इनके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये तो एजुकेशन को लेकर के ही अपने उसमें आए थे। ठीक है, तो मैंने उसमें हरदोल सिंह बैंस को क्या रिप्लाई लिखा था, मैंने उसमें ये रिप्लाई लिखा था कि स्कूल 31 साल में, ठीक है, जितने भी स्कूल हैं उसके लिए कोई आम आदमी पार्टी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अभी केवल 4-4.5 साल पहले वहां पर बनी है। और 4 साल में तुम इतने सालों का 70-80 साल जो भी इतिहास है उसको तुम ठीक नहीं कर सकते हो एकदम से 100%, कुछ कुछ चीजें रह जाएंगी। बट यहाँ पर एक चीज मैंने उसमें ये लिखा था कि जब स्कूलों की बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्कूल है ये किसी के अंडर में आता होगा। किसी के अंडर में मतलब किसी जिले के अंडर में आता है, और हर जिले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं। तो ये स्कूल भी किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के अंडर में आता होगा, किसी जिले में डीएम जो भी कंसर्न है। तो जिस किसी कंसर्न ऑफिसर के अंदर में ये जो स्कूल आता है, उनकी ओर से ये क्यों नहीं ठीक किया गया। हरजोत सिंह बैंसी शिक्षा मंत्री हैं पंजाब की, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जमीन पे जाकर के वहां पर ये टाट पट्टी करें, इसको ठीक करें वो। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, हर किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि इस कंडीशन तक ये स्कूल का जो क्लासरूम है ये क्यों आया, ये स्किप हो गया, ठीक है, लेकिन कैसे स्किप हो गया ये आम आदमी पार्टी से। देखो, मैं खुद आम आदमी पार्टी को बहुत सारी चीज़ों पर अप्रिशिएट करता हूँ, एजुकेशन, हेल्थ केयर, अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। लेकिन केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी को डिसेंट्रलाइज करेंगे, क्योंकि ये स्कूल किसी एक जिले में आता है, तो उस जिले का जो अधिकारी है क्या उसको ये मालूम नहीं है। जिले का अधिकारी है, उसके नीचे के ऑफिसर्स होंगे, फिर इस स्कूल का चाहे हेड मास्टर होगा, प्रिंसिपल होगा। अगर ऐसे सभी से अगर रिपोर्ट्स मांगी जाती कि तुम सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर अपने अपने वीडियो बना करके, स्कूल के वीडियो बनाकर भेजो, तो ये होना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि मालूम तो पड़े। तो आम आदमी पार्टी पंजाब शिक्षा मंत्री बैंस जी को यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना है कि आप इन चीजों को डिसेंट्रलाइज करें, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। ऐसा नहीं है कि लोगों को जब फोटो खींच करके सोशल मीडिया पे डालेंगे फिर शिक्षा मंत्री जी देखेंगे तब जाकर काम होगा। ये चीज, ये जिस किसी के भी अंडर में आता है, पहले तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि क्यों इसको
संज्ञान में नहीं लाया गया। इतने सारे स्कूलों में अच्छा काम हो रहा है पंजाब में, ठीक है, इतने सारे अच्छे स्कूल। ये देखो, ये आप पंजाब के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया है। ये देखिए, कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो ये इस ढंग के स्कूल वहां पर बने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये स्कूल बने हैं, लोग वहां फोटो खींच करके, उनकी लाइब्रेरी है, ये देखो। ऐसे पहले केवल हायर एजुकेशन में, जहां पर आप लाखों की फीस भरते थे, वहां के कॉलेज होते थे। तो अब आम आदमी पार्टी के चलते पहले दिल्ली में, अब पंजाब में इस प्रकार के स्कूल बने हैं। तो कुछ कुछ रह गए हैं, वो उसमें ये ध्यान देना है कि अगर अकाउंटेबिलिटी आपकी फिक्स होती है ना, तो उसमें ये दिक्कत नहीं आएगी। अकाउंटेबिलिटी यदि फिक्स होती है तो उसमें ये दिक्कत नहीं आएगी। आप पंजाब में भी अगर आप देखें, इन लोगों ने और भी फोटो शेयर की होंगी। एक और देख लेते हैं, अभी मैंने उस पर रिप्लाई किया था। ये जो अभी ये वाला, ये हरदोल सिंह बैंस की ओर से, आई नो यू विल नॉट बिलीव बट यस दिस इज बॉयज वॉशरूम इन आवर गवर्नमेंट स्कूल, तो स्कूल ऑफ एमिनेंस, भाटसन पटियाला, ठीक है। तो भाई, इस प्रकार के वॉशरूम कभी सरकारी स्कूलों में देखें? ऐसे तो किसी सुपर डुपर मॉल में होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वॉशरूम तो मॉल में ही, आपको किसी अच्छे मॉल में ही देखने को मिलते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्कूलों का कायाकल्प नहीं हुआ है। कुछ स्कूल जो छूट गए हैं उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि विरोधी पक्षों को अगर थोड़ा सा भी वो मिल गया तो वो छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए, स्कूल ऑफ एमिनेंस। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ और यहाँ पर अच्छी बात क्या है, एक, हाँ, ये हरदोल सिंह बैंस की ओर से मैंने पढ़ा था कि इस साल का जो सितंबर 5 को शिक्षक दिवस का जो अवार्ड मिल रहा है, वो पंजाब के एक फिजिक्स के लेक्चरर को मिल रहा है, डॉक्टर दिनेश कुमार जी। तो ये पंजाब के लिए अच्छी बात है कि शिक्षा में अच्छा काम हो रहा है। एक ये वाला शेयर किया था, ठीक है। ये डिलाइटेड टू शेयर द न्यूली फर्निश्ड लाइब्रेरी सीनियर सेकेंडरी मनसा, ठीक है। ये देखिए, महंगे से महंगी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में ऐसी लाइब्रेरी होती है, और ये है पंजाब के सरकार। तो कहने का आशय ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में अच्छा काम नहीं हुआ है, बेहतरीन काम हुआ है। लेकिन कुछ कुछ जो चीजें ऐसे छूट जाएंगी, ये देखिए। तो इसमें ही बैंस जी ने लिखा भी है कि कुछ टाइम पहले ही उनकी नोटिस में आया है, एंड वी आर मेकिंग इट कम्प्लीटली न्यू। प्रॉब्लम यह है आम आदमी पार्टी की ओर से, जैसे पहले कह चुका हूं, आम आदमी पार्टी से अगर कुछ भी छूटेगा तो वो सीधे लाइमलाइट में आ जाएगा कि भाई ये तो शिक्षा की बात करते हैं, और इनके देखो एक स्कूल में भले ही 100 में से 99 स्कूल ठीक हो गए हैं, एक भी छूट गया तो विरोधियों को, विपक्षी दलों को बोलने का बहाना मिल जाएगा। तो इस चीज को आम आदमी को ध्यान देना है कि इसको डिसेंट्रलाइज करें। स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्कूल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे, डिस्ट्रिक्ट्स के भी नीचे होते हैं, आई थिंक ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल पर आप कीजिए कौन एजुकेशन के स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का वो हेड होता है। ऐसे करके यदि आप डिसेंट्रलाइज करेंगे तब जा करके ही ये ठीक हो पाएगा, क्योंकि अन्यथा वरना वहाँ के लोग तो कॉन्फिडेंस में है ही, आप आम आदमी पार्टी के, इसमें कोई डाउट नहीं है। पंजाब सरकार को, लोगों को भी बोलना चाहिए कि आपके आसपास जितने भी सरकारी स्कूल हैं, और वहाँ की फ़ोटो आप क्लिक करके भेजिए, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं,
क्योंकि जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए।